मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक की रीडिंग हैबिट्स के लिए। क्योंकि हर एक सेल्स पर्सन के लिए रीडिंग हैबिट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स आज से शुरू करते हैं रीडिंग हैबिट्स। और रीडिंग हैबिट्स का फर्स्ट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। आप भी मंगा सकते हैं और मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अमेज़न पर आसानी से उपलब्ध भी है, तो चलिए आप मंगा सकते हैं और मंगा भी लीजिएगा। जरूर पढ़िए इसको, एक दो बार नहीं, कम से कम 7 बार पढ़िए। मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ, दूसरी बार आपके साथ पढ़ना शुरू किया हूँ। परिचय लेसन 1 है परिचय सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के उद्देश्य से हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी वार्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी वार्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। वो कहते हैं एडविन सी वार्न्स कि यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। वार्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसके लिए नहीं, ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मतलब कि इस बुक में 13 सिद्धांत दिए गए होंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा, तो वह इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए की भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। मतलब कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जो जाना था, वहां तक जाने के लिए उसके पास रेलवे के टिकट का पैसा भी नहीं था। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। ये जो इनके साथ परेशानी थी, वो किसी भी आदमी को हतोत्साहित, अगर किसी आदमी के साथ इस तरह की परेशानी आ जाए तो उसको हतोत्साहित करने के लिए काफी है। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। अगर साधारण इच्छा हो तो उसको किल किया जा सकता है, बट अगर असाधारण इच्छा हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहां मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा सी तरह। मतलब एक साधारण कपड़ा पहने हुए, और लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने वह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज को पाने के लिए दृढ़ है
जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो भी युवा वंश ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब कि कुछ न कुछ इस पैराग्राफ में है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है जो 360 डिग्री घूम जाए, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला था। पहला अवसर जो मिला था वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके माहौल में उनके साथ रहना चाहते थे, ताकि उनको पार्टनरशिप करना था उनके साथ, एडिसन के साथ। और पार्टनरशिप करने का मतलब तभी हो सकता है जब उनके बारे में सारी डिटेल नॉलेज हो और जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आए तब वो ग्रैब कर लें। तो इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं मिस्टेक नहीं किया। जो काम मिला फर्स्ट वे में, जो काम मिला वो स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें फर्स्ट वे में क्या मिला? मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। ऐसे काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन था लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को बर्न्स ने सुनिश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था। उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बर्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो वह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। वह दृढ़ था, निश्चय कर चुका था कि जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती तब तक मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मतलब बर्न्स के साथ एडिसन एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, आह क्या फायदा है, मैं अपना मन बदल लूंगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा। बल्कि उसने यह कहा था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लग जाता है
तो मैं इसे अंत तक पूरा करूंगा। उसका यही मतलब था, लोगों के पास कहने के लिए किसी अलग कहानी रहती है। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने वाला का समय होता। मतलब आप लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य पे अपने आप को झोंक दो, सीधी सी बात। शायद युवा बर्न्स को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था, उसकी ओर नियत किया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सॉरी एक ही पेज है, इसको खत्म कर लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा कहानी रहेगा। तो हुआ था, जब अवसर आया तो वह बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है, पिछले दरवाजे सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थाई हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई थी। उसने सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उस मशीन से उनके खुद के सेल्समैन उत्साहित नहीं थे। देखिए, उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ था। चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्न्स और आविष्कारक को प्रस्तावित किया। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध बना दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों तक चल रहा है। इसके जरिए बर्न्स ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे लायक रही है। थैंक यू।